हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष भक्ति काव्य धारा के गोस्वामी तुलसीदास के व्याख्या खंड को हम यहाँ पूरा कर रहे हैं। प्रस्तुत कवित्व गोस्वामी तुलसीदास कृत कवितावली के अयोध्या कांड के वनगमन प्रसंग से लिया गया है। यहाँ केवट और राम का संवाद इस कवित्व में वर्णित है। जब श्री राम वन में गमन करते हैं और सरयू नदी को उन्हें पार करना होता है, उस समय केवट की नाव को बुलाया जाता है। केवट अपनी नाव के साथ तो आता है, परंतु केवट के हृदय में जो श्री राम के प्रति श्रद्धा है, जो भावना है, उसको अभिव्यक्त करते हुए श्री राम के चरण कमलों की सेवा करने के लिए वो एक छोटा सा और सरल सा एक बहाना बनाता है। उसी का यहाँ वर्णन किया गया है कि किस प्रकार केवट अपने प्रभु के चरणों की सेवा करने के लिए अपने मन की बात को अभिव्यक्त करते हैं। केवट श्री राम से कहते हैं, एही घाटते थोरिक दूरी अहे कटीलो जलू थाई देखाइयो जू। अर्थात केवट श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, इस घाट से अर्थात इस घाट से थोड़ी ही दूरी तक कमर तक जल है, चलिए मैं आपको इसकी था अर्थात गहराई दिखाता हूँ। ठीक है, वो कहते हैं कि इस घाट से यानी कि उनको इस घाट से दूसरे घाट पर जाना है, तो उसके लिए उनको नाव में बैठना होगा। परंतु केवट अपनी नाव में उनको बिठाने से पहले उनके चरणों को धोना चाहते हैं। इसके पीछे केवट के हृदय का भाव क्या है कि वो अपने प्रभु के चरणों की सेवा करना चाहते हैं, अपने प्रभु के चरण कमलों की सेवा करना चाहते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि इस घाट से दूसरे घाट तक सिर्फ कमर तक का पानी है, तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि आप इस घाट से उस घाट तक जा सकते हैं बिना मेरी नाव के। आगे वो कहते हैं, पर से पग धूरी तरे तरनी घरनी घर क्यों समुझाइयो जूं। अर्थात क्योंकि मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल के स्पर्श से पत्थर बनी अहिल्या तर गई, इसलिए कहीं मेरी नाव ही ना तर जाए। यदि ऐसा हुआ तो मैं अपनी पत्नी को घर पर कैसे समझाऊंगा। यहाँ श्री राम के चरणों की सेवा करने के लिए वो क्या बहाना और किस तरह का तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों की धूल पड़ने से तरनी यानी कि आपके चरणों की धूल पड़ने से तरे तरनी, अहिल्या जो कि पत्थर बनी अहिल्या है वो तर गई, उसका उद्धार हो गया। अगर मेरी नाव भी आपके चरणों की धूल पड़ने से तर जाए, मतलब यहाँ पर दूसरा अर्थ प्रस्तुत किया है कि तर जाए मतलब जल में तर जाए आपकी धूल पड़ने से, तो मैं अपने घर पर अपने घरवाली को यानी कि अपने घर पर क्या समझाऊंगा कि मेरी नाव कहाँ चली गई। इसलिए आप मेरी नाव में बैठने से पहले मुझे आपके चरणों को धोना पड़ेगा। यहाँ केवट कहते हैं कि तुलसी अवलंबु न और कछु लरिका कहे भांति जियाइए जू। अर्थात केवट कहते हैं श्री राम से, इस नाव के अलावा मेरी जीविका का और कोई साधन नहीं है, अतः मैं अपने बाल बच्चों का लालन पालन कैसे करूँगा। अर्थात मेरी कमाई का जरिया या मेरी जो रोजगार का जरिया है वो ये नाव ही है। अगर ये भी तर जाएगी आपके चरणों की धूली से, तो फिर मैं अपने बच्चों का, अपने बीवी बच्चों का, अपना परिवार का पालन पोषण किस प्रकार कर सकता हूँ प्रभु। इसलिए मुझे आपके चरणों की धूल को धोने दीजिए, आपके चरणों की सेवा करने दीजिए। केवट कहते हैं कि बरु मरिए मोहि बिन पग धोए हो नाथ व नाव चढ़ाइए जूं। अर्थात आप भले ही मुझे मारिए, किंतु बिना आपके चरण धोए मैं आपको अपनी नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, क्योंकि आपकी चरण रज का प्रभाव सर्वविदित है। अर्थात आपके चरणों को धोए बिना मैं आपको अपनी नाव में बैठने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर केवट की श्री राम के प्रति जो भक्ति भावना है वह अभिव्यक्त हुई है, और किस प्रकार अपने चातुर्य के माध्यम से वो श्री राम के चरणों का स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं और अपने प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। तो स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पर केवट की भक्ति भावना और केवट की दीनता निश्चलता का सहज ही यहाँ पर रूप हमें प्रस्तुत प्राप्त होता है।